लो जी, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने। 19 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब यहां पर वैल्यू जो दे रखी है ना, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, भिन्नों के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना भी एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा? तो मेरे भाई एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर दे रखी हो, भिन्नों के अंदर दे रखी हो, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम। ठीक, तो ध्यान देना है भी, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो ना, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालो? एलसीएम निकाल लो। और जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं जब भी वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर हो। ठीक है, तो अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने। देखो जी, हमारे पास संख्या ये है। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालो। 2 8 64 10, 2 8 64 और ये 10, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। लास्ट क्लास में मैंने एक लाइन आपको नोट करवाई थी। एचसीएफ के केस में आपको क्या करना है? एचसीएफ के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। ठीक है, ये लाइन आप नोट भी कर सकते हैं। एचसीएफ के केस में हमें यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो यहां पर ऐसा नंबर कौन सा पुट कर सकते हैं भाई? ऐसा नंबर पुट कर सकते हैं 2। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 32 दूनी 64 और 2 पंजा 10। अब बताओ अभी यहां पर ऐसा कौन सा नंबर पुट करें जिससे सारी संख्या कट जाए? अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है भी? एचसीएफ है। यही हमारा क्या है भी? एचसीएफ। ठीक है, हमें निकालना भी एचसीएफ। वो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है भी, अब एलसीएम और निकालो भाई। ठीक है, एलसीएम और निकालना है किसका भी? नीचे वाली संख्याओं का। 3 9 81 27, 3 9 81 27 का हमें क्या निकालना? एलसीएम निकालना है। 3 9 27 81, इसका एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम के केस में अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लेंगे। एलसीएम के केस में कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, यानी 2 संख्याओं का डिविजिबल होना बहुत जरूरी है। ठीक, एलसीएम के केस में कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। ज्यादा भी कटे कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। तो कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, तो यहां पर क्या पुट करें? चलो अभी 3 पुट करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 इम 27 और 27 तिया 81। कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, फिर 3 से डिवाइड करो। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, सॉरी, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। 1 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है भाई, अब इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा करने पर आ जाएगा भी क्या? एलसीएम आ जाएगा। हाँ जी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया भाई? 81 आ गया। तो 2/81 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से निकाला जाता है जब वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर होती है, भिन्नों के अंदर होती है, तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लो जी, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, करके बताना है। बताओ भी, शाबाश। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसमें भी हमें क्या निकालना है? भी एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ के केस में क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का क्या लेंगे मेरे भाई? एलसीएम लेंगे। अरे हाँ या ना, ऐसे ही करेंगे भाई। लो जी, ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालो। ठीक, 6 15 9 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 6 15 9 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। सारी संख्या कटनी जरूरी है।
तो ऐसा नंबर पुट करो, 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, सारी संख्या कट गई भी। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया भाई, 3 हो गया। एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। सही है ना भाई। आगे बात करते हैं एलसीएम के बारे में। हाँ जी, नीचे वाली वैल्यू का क्या लेना, एलसीएम लेना। 1 4 10 का एलसीएम लो भाई, 1 4 10 का एलसीएम। ठीक, यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, ऐसा नंबर यहां पर पुट करो। जैसे यहां पर 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आप कहें सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि 2 संख्या कट जाए। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो इन सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया। तो 3/20 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया है भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने, ये करके बताओ। हाँ जी। सर आप हॉलीवुड हीरो लगते हैं। अरे सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या आपको, हैं? सुबह सुबह बताओ, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था है भी। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने करके बताएंगे। एलसीएम निकालना है मेरे भाई। अब एलसीएम निकालने का मैंने आपको बताया था तरीका क्या था। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है, नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, करो भाई। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। करो भी, शाबाश। करिए भी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही करना है अभी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते रहना, फिर आपको पता चलेगा थोड़े टाइम में कि बस आपने मैथ में क्या सीख लिया है। ठीक है, इसलिए इसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई, है ना। काफी बच्चों से बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है मैथ को लेकर, वो आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। चलो, एलसीएम निकालना है मेरे भाई। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालो, 1 5 2 4 का एलसीएम। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या कट जाए। तो 2 पुट करो हुई, 1 5 का 5 एज इट इज, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा सर, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 पंजा 10, 10 दूनी 20, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, 3 6 9 27 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 3 6 9 27 का क्या निकालना है, एचसीएफ। यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। एचसीएफ के केस में सारी संख्या कटनी जरूरी है, एचसीएफ के केस में सारी संख्या कटनी जरूरी है। लॉजिक क्या पुट करें, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निम 27। हाँ जी, एचसीएफ के केस में सारी संख्या कटनी जरूरी है। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है। आप कहेंगे सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे सारी संख्या कट जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर नहीं है तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। एलसीएम हमारे पास कितना है, 20 है। एचसीएफ हमारे पास क्या है, 3 है। तो 20/3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, पीहू आई थिंक आपने ना क्लास को लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं मैंने स्टार्टिंग की 5 मिनट के अंदर बता दिया है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना उसको, जैसे आप क्लास एंड हो जाएगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इसको देखोगे तो आप इसको देख लेना। ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने, ये करके बताओ भाई। इसमें भी एलसीएम निकालना है। गुरुजी मैथ में 29 नंबर आया है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भी, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, 29 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है भी 30 में से, वेरी गुड। इस बार तो भाई सीटेट में धमाल कर दिया भाई मैथ्स वाले बच्चों ने। ठीक है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए हो भाई मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैं देख पा रहा था, मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड किए, मतलब हद मचा रखी इस बार तो मैथ में।
मतलब जिस सब्जेक्ट से बच्चे डरा करते थे कि बस मैथ नहीं होता, ठीक है, और सब्जेक्ट तो हो जाते हैं, बस मैथ में हमारा बेड़ा गर्क है, और उसमें ही वो बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुकून मिलता है भाई ये चीज देख के ना, बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेट। ठीक है, इसमें भी करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ यहाँ पर। एलसीएम निकालना है 6 9 15 का। हाँ जी, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो 6 9 15 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 6 9 15 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए। कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है, ज्यादा भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 बजे 15। ठीक है, अब बताओ भाई, अब कोई भी दो संख्या कट रही है भाई, कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है। अब आप कहें सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि दो संख्या कट जाए, तो इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, 90 आ गया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 90। अब एचसीएफ निकालना है अभी नीचे वाले नंबर का, 1 4 10 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। 1 4 10 का एचसीएफ बताओ अभी। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ ऐसा कोई नंबर है जिससे सारी संख्या कट जाए, बताओ ऐसा कोई नंबर है जिससे सारी संख्या कट जाए भाई। हम्म आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिससे सारी संख्या कट जाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। ठीक है, ठीक, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, एक आएगा। एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, एक। तो 90/1 कितना होता है, 90 ही होता है भाई। 90 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। सर जी मैथ में 20 मार्क्स आया, 25 मार्क्स आया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर 2 से कटेगा, है एक बच्चा कह रहा है 2 से कटेगा। बच्चे देखो, एचसीएफ के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, पर ऐसा नंबर यहां पर पुट करना है जिससे सारी संख्या कटनी जरूरी है। सारी संख्या कटनी जरूरी है। क्या 2 यहां पर मैं पुट करूंगा तो क्या 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा ना, यही मिस्टेक होती है। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने, देखो क्या है। यहां पर p की वैल्यू दे रखी है क्या, 2 की पावर 3 गुणा में, इस डॉट का मतलब गुणा से है, 3 की पावर 10 गुणा में 5 की पावर कुछ नहीं दे रखी, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, आगे देखो भी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू हमारे पास है अभी 2 की पावर 5, ठीक है, गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1। ठीक, पी क्यू। तो हमें बताना है भाई एचसीएफ बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, एचसीएफ बताना है। पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, तो एचसीएफ हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के केस में देखो, जब संख्या पावर में हो ना, जब संख्या पावर में हो और हमें निकालना हो एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, और संख्या पावर में दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है। कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है। सर बाद में देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है। तो बताओ भी इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन नंबर क्या है, आप कहें सर 2 कॉमन नंबर है ना, 2 कॉमन नंबर है भाई। मिनिमम पावर किसकी है भाई, 5 की है या 3 की है, आप कहें सर 3 की है, तो 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3 गुणा में कॉमन नंबर की मिनिमम पावर लेनी है भाई।
कॉमन नंबर हमारे पास क्या है 3, मिनिमम पावर हमारे पास क्या है 1। कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है। ठीक, हाँ जी। आगे देखो कॉमन नंबर कौन सा है, आपने सर कॉमन नंबर कोई नहीं है, कॉमन नंबर कोई भी नहीं है, तो फिर बस यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, है ना, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ एलसीएम बताओ, है ना, इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता कि एलसीएम बताओ, तो एलसीएम के केस में क्या करना है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। ठीक है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। तो सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लो भाई, बताओ भाई सभी नंबर में 2 सबसे पहले है, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या भी 5 है, ये मैक्सिमम पावर होगी भाई। ठीक है, 3 में मैक्सिमम पावर कौन सी है 10 है। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी है, सभी नंबर में 5 भी आएगा भाई, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है भी 1 ही है। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर 7 भी आएगा सभी नंबर में, तो 7 की पावर क्या 1 है। तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम के केस में हमारा राइट आंसर जाना चाहिए कौन सा, एलसीएम के केस में हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ये वाला, ये हमारा राइट आंसर जाएगा। क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता अगर पूछता एलसीएम, पर एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ के केस में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो याद रहेगा भाई, जब भी संख्या पावर में दे रखी हो, जब भी संख्या पावर में दे रखी हो और हमें एचसीएफ निकालना हो, तो कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर। ठीक है, एलसीएम निकालना हो, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। ठीक है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर। एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपसे एलसीएम पूछा गया है, पर आप एलसीएम भी बताओ एचसीएफ भी बताओ, दोनों बताना है आपको। ठीक है, चलो भाई, इस स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं पी। 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 4, और ये क्या है भाई 5 की पावर 3 है ना, यही है भाई। और एक स्टेटमेंट आपके पास क्यू, जिसमें 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 6 और गुणा में 5 की पावर 5 और गुणा में 7 की पावर 2। सही है भाई। अब आपको निकालना है क्या, सबसे पहले तो एलसीएम ही निकाल दो और फिर निकाल दो एचसीएफ निकाल दो। ये दोनों क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर हमारा देना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी सर, टाइम टेबल डेली आपकी इसी टाइम क्लास हुआ करेगी। ठीक है, डेली इसी टाइम आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है मैं बाहर हूँ कहीं पर, है ना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, पर डेली आपकी इसी टाइम क्लास हुआ करेगी 9 बजे सुबह सुबह, मैथ पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब देखो भाई एलसीएम निकालना है। एलसीएम के केस में क्या करना है भाई, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर आपको लेनी है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 4, ठीक है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी है भाई। मैक्सिमम पावर 3 में बताओ भी कौन सी है 6, तो 3 की पावर 6 आ गया। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी है भाई 5 में, बताओ भाई 5 में मैक्सिमम पावर कौन सी, 5 की पावर 5 है, गुणा में 7 की पावर 2, है ना। ये हमारा क्या हो गया भाई एलसीएम हो गया। बताना भाई कौन सा होगा भाई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, तो कॉमन नंबर हमारे पास क्या भी 2 है, मिनिमम पावर 2, 2 की पावर 2, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है 3 की पावर 4, कॉमन नंबर हमारे पास 5 भी है, मिनिमम पावर लेनी है 5 की पावर 3 लेनी है। ठीक है, तो पूछा जाए अगर एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में हमारा राइट आंसर जाएगा भाई ये वाला, हमारा आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर जाना चाहिए। हम्म, कर लोगे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ ये करके बताएंगे फटाफट से। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 26, एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है, आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ को भाग भी करना है। करो भी, शाबाश। हो गया अभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है अभी, बहुत बढ़िया। चलो आपके नाम भी लेते हैं अभी, अभिषेक सरोज, संजीव कुमार, एमडी वाशिम अकरम, और आरती, पुष्पा, और शिवेश ठाकुर, एमडी इरशाद, और अंजलि कुमारी, प्रेरणा, और सावन कुमार, आशीष, मीशा, आर्य नहीं नहीं, खुशबू, और ये क्या है, लखन यादव, अर्पित, शहनवाज आलम, और कौन है ये, मनीष कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माया। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो सभी के नाम लेना पॉसिबल है नहीं, पर क्या बात है अभी, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो अभी, सबसे पहले हम क्या लेंगे अभी, एलसीएम लेंगे, जिसका नहीं हुआ वो यहां देखेंगे अभी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। हाँ जी, एलसीएम के केस में क्या करना है अभी, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर ले लो भाई। मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5 है ना। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 3 की पावर क्या है, 3 है। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, ठीक रहेगा अभी। अब क्या लेना है अभी, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर आपको लेनी है। एचसीएफ के केस में आपको क्या करना है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 है। मिनिमम पावर आपको लेनी है, 3 की पावर क्या है, 2 है, 3 की पावर 2। मिनिमम पावर आपको लेनी है, 5 की पावर क्या लेंगे भाई, 5 की पावर हम लेंगे 2 लेंगे, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, अभी इसको डिवाइड करना है, भाग करना है। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, अब हमें दोनों को क्या करना है, अभी भाग करना है। तो देखो यार, जब आधार बराबर हो ना, तो पावर माइनस हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो यार, अगर ए की पावर एक्स भाग में ए की पावर वाई दे रखा हो, जब आधार बराबर हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है ना, ए की पावर एक्स माइनस वाई, याद रखना है। जब आधार बराबर और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर क्वेश्चन में ये होता ए की पावर एक्स गुणा में ए की पावर वाई होता, आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होंगी, पावर माइनस हो जाएंगे, ठीक। जब आधार बराबर हो तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो पावर माइनस होंगी तो क्या होगा भाई, हाँ जी, 2 की पावर 5 - 3 हो जाएगा, गुणा में आधार बराबर है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 - 2 हो जाएगा, है ना। पावर माइनस कर दो भाई, आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, 5 की पावर 3 - 2 हो जाएगा, सही है। अब इसको सोल्व करेंगे भी, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और ये आपका कितना हो जाएगा अभी, 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करो तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और ये 3 गुणा में 5, तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं, हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन और करके बता दो,
फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम्म। सर कल आपकी रीजनिंग की क्लास अभी हुई नहीं है भाई मेरी, है ना, एप्लीकेशन पर नहीं हुई अभी तक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करके बताओ। चलिए अब ठीक है। चलो अब तो ठीक है ना। चलो इसको मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ भाई, है ना, दोबारा से देखो भाई। स्टार्टिंग से ही नहीं आ रही थी आवाज, इसको फिर दोबारा से बताते हैं भाई, है ना, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे देखेंगे ना उनको दिक्कत होगी फिर। दोबारा से देखो भाई। एलसीएम ऑफ एबीसी, सबसे पहले एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम निकालना है भाई। एलसीएम में क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम पावर को लेते हैं, है ना, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर। तो दो में मैक्सिमम पावर क्या भी, 2 की पावर 5 है ना। सभी में मैक्सिमम पावर को लेना है भाई, मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या भी, 3 की पावर 2 है। सभी में मैक्सिमम पावर को लेना भी, मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या भी, 5 की पावर 3 है। तो ये तो आ गया भी हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ लेते हैं भाई। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर ले लो भाई। कॉमन नंबर में क्या है भाई, मिनिमम पावर हमारे पास 2 की पावर 3 है। कॉमन नंबर की मिनिमम पावर बताओ भाई, इनमें कॉमन नंबर क्या है भाई, 3 है। 3 में मिनिमम पावर हमारे पास क्या है भाई, 3 की पावर 1 है। कॉमन नंबर में मिनिमम पावर हमारे पास क्या है भाई, 5 की पावर 1 है। 5 की पावर हमारे पास क्या है भाई, 1 है। तो मिनिमम पावर हमने ले ली है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है मेरे भाई, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं इसको। देखो भाई,
जब आधार बराबर हो ना तो पावर माइनस हो जाती है। जब आधार बराबर हो तो पावर माइनस हो जाती है जब हम डिवाइड करते हैं। तो पावर को माइनस कर दो, 5 माइनस 3 हो जाएगा। आधार बराबर हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। आधार बराबर हो तो पावर माइनस हो जाती है, 5 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 3 की पावर 1 आ गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 5 की पावर 2 आ गया। इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है। तो 25 होगा 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300। 300 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भाई हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भी एचसीएफ एलसीएम का, जब संख्या रेशो में दे रखी होती है तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो वह छोटी से छोटी संख्या तो समझ जाना एलसीएम निकालना है, और क्वेश्चन में ये दे रखा हो जो बड़ी से बड़ी संख्या तो समझ जाना एचसीएफ निकालना है। एक मैंने आपको ये बताया था। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जब वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर दे रखी हो, भिन्नों के अंदर दे रखी हो, तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया, जब संख्या पावर में हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे के आने वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। सर संडे को क्लास चलती है ना? संडे को नहीं चलती है क्लास। ठीक है, संडे को आपका ऑफ रहता है। संडे को आप रिवीजन किया करो, जो भी हम पूरा वीक पढ़ाते हैं उसका आप किया करो रिवीजन। ठीक है, थैंक यू गुड्डी कुमारी। सर रीजनिंग की क्लास आपकी 3 दिन हुआ करेगी। ठीक है, वो डेज आपको बता देंगे, अभी टाइम टेबल लॉन्च हो जाएगा आपका। टाइम टेबल जब आएगा तब देख लेना। 3 दिन क्लास हुआ करेगी। ठीक है, कोई भी 3 दिन हो सकती है। टाइम टेबल में आपको मेंशन कर रखा होगा कि इन 3 दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, रीजनिंग की क्लास सिर्फ पीआरटी में होगी ना। पीआरटी में ही आती है रीजनिंग, और किस में आती है? 6 to 8, 9 to 10 में नहीं आती है अभी रीजनिंग, ना ही जनरल पेपर में आती है। ठीक है, सिर्फ पीआरटी वालों को पढ़नी है। 10 से 12 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 28 पर। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है? तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम, है ना। क्या होता है भाई? एलसीएम होता है। मैंने बताया था भी स्टार्टिंग में, फर्स्ट लाइन यही बताई थी स्टार्टिंग में कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अभी, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 और 6, ये संख्या आपके सामने है। ठीक, हमें क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के केस में मैंने आपको एक चीज नोट करवाई थी कि यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। लो जी, पुट किया मैंने यहां पर 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, और ये 5, और ये 2 तिया 6। ठीक है, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी थी। लो जी, यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। ऐसा नंबर है भाई 3। 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3। यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आप कहीं सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, तो नहीं है, तो इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये क्या भी एलसीएम आ जाएगा।
दो तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है, ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से विभाजित हो रही है, सभी संख्या से कट रही है ना, सभी संख्या से कट रही है, सभी संख्या से विभाजित हो रही है, वो छोटी से छोटी संख्या है ना। क्या बताया था इसकी डेफिनेशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, सभी संख्या से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ठीक, तो ये संख्या जो आई है ना, वो छोटी से छोटी संख्या है 60, जो सभी संख्या से कट रही है। 2 से भी कट रही है भी 60, 3 से भी कट रहा है भी 60, 4 से भी कट रहा है 60, 5 से भी कट रहा है 60, 6 से भी कट रहा है 60। ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से कट रही है। पर इसने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। तो एक शेष कब बचेगा भाई? बताओ अभी, एक शेष कब बचेगा? जब इसमें एक ज्यादा होगा तभी तो एक शेष बचेगा। ठीक, तो राइट आंसर जाएगा भी 61। तो 61 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 61 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे इन संख्याओं से विभाजित करने पर एक शेष बचेगा, इन संख्याओं से विभाजित करने पर एक शेष बचेगा। ठीक है, 61 वो छोटी से छोटी संख्या है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 करके बताओ अभी। सर हम कंपोजिट नंबर पुट कर सकते हैं? नहीं जी, सारे के सारे प्राइम नंबर पुट होते हैं वहां पर, कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। हम्म। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है? पता चल रहा है ना, छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही है, इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। हम्म? हाँ जी, हाँ जी। चांदनी कुमारी आप ये क्लास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, केवीएस में आपकी क्लास नहीं होगी, किसने कहा है? हम्म? कौन कह रहा है ये बात? 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है मेरे भाई। यहां पर देखो 12 है, 16 है और 18 है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। अब यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, ऐसा नंबर पुट करो, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 नेम 18, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 का 9 एज इट इज, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। 3, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9। तो इन सबकी क्या कर दो? गुणा कर दो, आ जाएगा क्या? एलसीएम आ जाएगा। हाँ जी, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौका 144। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई? 144 आ गया। तो 144 वो छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से कट रही है। सभी संख्या कौन सी? ये वाली सारी संख्या, सारी संख्याओं से कट रहा है भी 144। 12 से भी कटता है भी 144, 16 से भी कटता है 144, 18 से भी कटता है 144। ये वो छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, पर इसने बोला कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष कब बचेगा? जब इसमें 5 ज्यादा होगा तभी तो 5 शेष बचेगा, यानी 149 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे भी? वो छोटी से छोटी संख्या, जैसे यहां पर देखो भाई, ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 61, क्या 61 सभी संख्याओं से कटकर एक शेष बच रहा है? चेक करके देख लो। 61 को 2 से भाग करेंगे ना तो एक शेष बचेगा भाई, 61 को 3 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। ठीक है, 61 को 4 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा, 61 को 5 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा, 61 को 6 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, जैसे यहां पर देखो, ठीक, हमारा राइट आंसर क्या आया था? 149 आया था। ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से करके देख लो। ठीक, अब यहां पर देखो, पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया भाई, 61 उठा लिया। हाँ जी, तो 12 से भाग करूंगा तो एक शेष बचेगा, जबकि 5 शेष बचना चाहिए, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। दूसरा ऑप्शन उठा लिया भाई, 81 उठा लिया,
12 से भाग करने पर है ना 5 शेष आना चाहिए। 12 6 72, तो यहाँ पर तो 9 शेषफल आ रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 5 शेषफल आना चाहिए भाई। ठीक, अब ये देखो 121 को 12 से भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, पर यहाँ पर तो 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। बस राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो तरीके आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर जब ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो रहा था, फिर ये करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है भाई, है ना। एग्जामिनर पूछने के अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आप देखना, एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहां पर देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। बताओ अभी, शाबाश, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। बहुत बढ़िया भाई। हम्म, ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो भी बड़ी आसानी के साथ। कैसे? देखो, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 2 3 5 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष एक बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ठीक, इनसे भाग देने पर एक शेष बचना चाहिए। जैसे मैं कोई नंबर उठा लिया भाई, 2 उठा लिया, और मैंने कोई ऑप्शन उठा लिया ये 288 को 2 से भाग करने पर एक शेष बचना चाहिए। यहां पर तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 324 को 2 से भाग करने पर एक शेष बचना चाहिए, यहां पर भी नहीं बच रहा शेष। 336 को 2 से भाग करने पर 336 को 2 से भाग करने पर एक शेष बचना चाहिए, यहां पर भी नहीं बच रहा। ठीक, एक शेष यहां बच रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बच रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल में देखो भाई। हाँ जी, 2 3 4 5 6 एलसीएम निकालना है भाई। हाँ जी, 2 से भाग करो, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। ऐसा नंबर यहां पर पुट करो, 3 एकम 3 2 5 3 एकम 3। ठीक, अब इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास क्या? एलसीएम आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक, ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक, अब देखो यार, इसने बोला है कि एक शेष बचना चाहिए, तो एक शेष कब बचेगा? जब इसमें एक ज्यादा होगा तभी तो एक शेष बचेगा। कितना आ गया भाई? 61 आ गया। पर 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। 61 को अगर हम 7 से भाग करेंगे ना, 61 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए। यहां पर तो शेष बच रहा है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है भाई? हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। 61 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? तो एक चीज आप यहां पर और नोट कर लेंगे, एक चीज आप यहां पर और नोट कर लेंगे कि एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम ही होता है। एलसीएम का गुणज एलसीएम ही होता है। लघुत्तम स्वापरतक लघुत्तम स्वापरतय का जो गुणज होता है वो क्या होता है? एलसीएम ही होता है, लघुत्तम स्वापरतय ही होता है। इसका जो गुणज होगा वो हमारे क्या होंगे? एलसीएम ही होंगे। इसका गुणज क्या होगा भाई? बताओ, 60 का पहाड़ा पढ़ो,
60 के पहाड़े में क्या आएगा भाई? 120 आएगा। 60 का पहाड़ा पढ़ो 180, 60 का पहाड़ा पढ़ो 240, 60 का पहाड़ा पढ़ो, पढ़ते जाओ भाई 300। ये सारे के सारे क्या है भाई? एलसीएम ही है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, तो एक इसमें ज्यादा होगा 121। 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, पर यहां पर शेष बच रहा है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी, 181, 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, पर यहां पर शेष बच रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, पर यहां पर शेषफल बच रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहां पर 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।